एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। फोर एक्स अपॉन 3x, ये दूध का अनुपात है। 4x 3x पानी का अनुपात है। अब इसने बोला है 5 लीटर पानी डाला जाता है। पहले पानी में पानी वाला मिलाइए, 5 लीटर मिल गया तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। 6/7 ये हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना तो आता होगा आप पे। 4 से 28 और ये हो गया आपका 18x और तुम्हारा प्लस 23 और ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 18x प्लस 30। 18x को इधर लाएंगे 10x बचेगा, इधर बचेगा 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें पूछा है दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितनी थी? 4x। तो 4 गुणा x की वैल्यू 3 है, 4 गुणा 3 इक्वल टू 12 लीटर। इसका आंसर 12 आ जाएगा। ध्रुव ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटे और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अलग अलग स्थानों में 360 किलोमीटर दूरी से आ रही हैं। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी? जब विपरीत दिशा बोली जाए तो स्पीडें जुड़ जाती हैं। अगर सेम डायरेक्शन बोली एक ही दिशा में तो स्पीडें घट जाती हैं। तो इसने विपरीत दिशा बोला है तो स्पीडों को जोड़ लेंगे। 40 प्लस 50 90 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर। अब हमको टाइम पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमको दे रखी है दोनों तरफ की 360, स्पीड बना ली हमने 90। 0 से 0 घटा तो इसके 4 घंटे आंसर हो जाएगा। समांतर त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज का आधार है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 288। अब इसने बोला आधार की ऊंचाई, चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब ऊंचाई से 2 गुना है। आधार 2 गुना हो जाएगा ऊंचाई से, तो 2h ऊंचाई से 2 गुना है तो इसलिए डबल हो गया। ऊंचाई h है तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर बराबर 288 288। तो h स्क्वायर हो जाएगा 144 144 और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, क्योंकि अंडर रूट होता है 12 का 144। h की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आधार की पूछिए हमारे पास। संतुलित आधार हमको पता है 2h है, तो 2 गुणा h हमारे पास 12 है, 12 दूनी 24। इसका आंसर आ जाएगा।
ये इस क्वेश्चन को देख के आपका वहाँ यूँ कह रहा होगा इतना आसान, देख लीजिए एस एस कांस्टेबल जीडी एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। 15 छिक्के 90, ये डिवाइड का निशान है, भाग का। 2 3 6, 2 का 4 प्लस 3। जब भी डिवाइड आए तो मल्टीप्लाई करके संख्या पलट दी जाती हैं। 1/6 1/6 हो जाएगा, -4 प्लस 3, 6 से ये कटा 15 बार। हमारे पास आया 15 - 4 प्लस 3। बोर्ड मास की तरीके से आए तो सब ट्रैक्स मतलब घटाते बाद में ऐड पहले करते हैं। पहले ऐड कर लीजिए, 15 और 3 18, 18 - 4 24 का आंसर आ जाएगा। देखते हैं 24 में है कि नहीं। 14 जी है इसमें, इसका राइट डी आंसर। सुपर क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिससे 146, 248 और 611 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 8 और 11 आता है। शेषफल आता है 2, 8, 11। अगर हम इसमें से 2, 8, 11 प्रत्येक संख्या में से घटा देते हैं तो परफेक्ट डिवाइड बन जाएगा हमारे पास, भाग परफेक्ट चला जाएगा। 146 - 2 144, 144 आया। 288 में से 8 गई 2, 248 में से 8 घटाइए, 240 आया। और 611 से 11 घटाइए, इसका आंसर 600 आ जाएगा। और ये हमारे पास ये परफेक्ट, ये वो संख्या है इनमें से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। ये इनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। 144, कोई शेषफल नहीं बचेगा। जो शेषफल बच रहा था उनमें से उन्हें घटा लिया। अब ये पूरी पूरी संख्या हो गई जो पूरी पूरी डिवाइड भाग चला जाता है। अब हमें पूछी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी मतलब महत्तम, महत्तम मतलब महासापा। लघुत्तम पूछे तो लासापा निकाल लीजिए, महत्तम पूछिए तो इसका महासापा निकाल लीजिए। महासापा हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। मासापा आएगा 24। आप पे मासापा आता होगा, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसका आंसर 24 हो जाएगा। एक्स और वाई के बीच 4 या 600 की राशि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में व्यक्त की गई है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा। पहले आइए इनको सॉल्व करते हैं। जो अनुपात में दे रखे हैं पहले इनको सॉल्व करते हैं। 1/2, 2/3, 3/4। तीनों तीन अब ऐसे को डिवाइड में होते हैं, पहले उनका एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12। 12 एलसीएम आएगा तो प्रति में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से घटा 6 पर ये 6 आ गया अनुपात। 3 से घटा 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। 4 12, 3 से घट गया ये, 3 3 9। अब हमारे पास 6, 8 और 9 का रेशियो आ गया। ये है एक्स और वाई की जेड की वैल्यू। अब इन राशियों को 4 या 600 में डिवाइड कर दिया गया है, वितरित की गई है 4 या 600। अब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, ये जेड की है। तो ये इनको मिला के इतनी तो बनता है, तो इनको जोड़ लीजिए। 8 से 14, 14 9 23। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात को मान लीजिए एक्स। इतने में विभाजित की दी गई है 4600 में, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। ये एक्स है इनमें। तो हमारे पास पूछी है वाई की वैल्यू।
वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई 8x है। और एक्स वैल्यू हमें पता है 8 गुना 200, तो आ जाएगा आपका 1600 आंसर। 1600 बी राइट आंसर। संजय और स्वयं एक साथ 9 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। संजय स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है, वही काम सौम्य स्वयं कितने दिन में कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, 30 सेकंड का आंसर हो। जब भी एक का बोले तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर वालों का, और इनमें से घटा लो। 15 में से 9 गई, 15 में से 9 गए आपके 6 बचा। तो 2 से घटा 3 बार, नहीं 3 से काटो, 3 दूनी 6, तो 5 15 है, और आपका 2 आ गया 45/2। 45/2 आधा कर दीजिए, 22.5 आएगा आपका। दिन लगे जाएंगे, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक। अगर आप ये एक का पूछा है, अगर दोनों का पूछता तो इनको प्लस करती नीचे ऊपर, तो सेम होगा 15 गुणा 9। और अगर दोनों का पूछता तो 15 + 9 करती नीचे। एक का पूछता है तो 15 - 9 करती, इसलिए 6 आया। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकते हैं। यदि वे एक साथ पेंट करते हैं और 44 का भुगतान प्राप्त करते हैं, अंशुल का हिस्सा कितना होगा। ये श्वेता है, 30 घंटे में पेंट कर सकती है। ये अंशुल है, ये 40 घंटे में पेंट कर सकता है। तो इसका एलसीएम लो, 120 आया, 40 से काटो 3 बार, 30 से काटो 4 बार। ये एक दिन का काम है। श्वेता एक दिन में 4 काम करती है, और अंशुल एक दिन में 3 काम करता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यदि वे एक साथ पेंट कर सकते हैं, एक साथ, पहले तो एक साथ देख लो, एक साथ करते हैं 7 मिलके, श्वेता और अंशुल, तो 7 हो जाएगा। अब वो कह रहा है और 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो दोनों तो करते हैं, तो 14,000 दोनों करते हैं 7, तो एक कितना करेगा, एक करेगा आपका 2,000। और आपसे पूछा है अंशुल का हिस्सा कितना है, तो अंशुल का हमने निकाल लिया 3 है, इनसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,000 गुणा 3, आपका आंसर 6,000 आ गया। 6,000 देखते हैं जी, राइट आंसर आपका सी। श्वेता और अंशुल 30 दिन में काम किया, 40 दिन में, इनका एलसीएम क्या 120 आ गया। फिर एक दिन का काम निकाला, सौम्या ने एक एक दिन में 4 काम किया और अंशुल ने 3 काम किया, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 14,000 तो लिखा 7 का 14,000, तो एक काम तो 2,000 आ गया। तो अंशुल का 3 है, तो 3 का पूछा अंशुल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6,000 आ जाएगा। एक टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है, जबकि टीम के कोच की आयु इसमें शामिल की जाती है, तो औसत आयु एक बढ़ जाती है, तो टीम के कोच की आयु कितनी है। वेरी सिंपल, पहले 11 खिलाड़ियों का औसत हमारे पास दे रखा है 22, ये औसत है, उनका योग निकालिए, 11 गुणा 22 करिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 23, 232 आया। अब इसमें कह रहा है जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल की जाती है, पहले 11 खिलाड़ी थे और कोच भी आ गया, तो 12 खिलाड़ी हो गए,
ठीक है। तो औसत आयु एक बढ़ जाती है। औसत पहले कितनी थी? 22 वर्ष। एक और बढ़ गई तो 23 हो गई। 12 × 23, योग निकालिए इनका। 12×3 = 36 और 12×2 = 24, 3 × 27, 276। कोच के आने से 276 योग हो गया। पहले था 232। अगर हम 276 में से 32 घटा देते हैं तो कोच का निकल आएगा। 11 घटाने को हटा देते हैं 12 में से। 12 तभी है जो कोच आया। 276 - 232 कितना आया? 4 4। सही किया क्या मैंने? 4 है, 4 32 36 3 12×24 24 और 3 27 11×22 तो अरे 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 11×22 ये गलत हो गया। 11×22 और तो 24 या 24 आएगा। तो इसलिए 242 घटाएंगे इसमें से। 4 4 है यहाँ पे। 4 7 4 के 3, इसलिए इसका अब ये कोच की आयु निकल आई। तो कोच की पूछे तो 34 साल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 36 और 121 के बीच का माध्य अनुपात इनमें से किसके बराबर है। अभी किसी शिफ्ट में पूछा था 10 की पूछा, 9 की भी पूछा था। और इसका माध्य अनुपात ऐसे निकालते हैं 36 × 121 बस अंडर रूट। बस सेम सिंपल यही है। माध्य अनुपात निकालेगा। 36 का स्क्वायर होता है 6, 11 का होता है 11, इसका आंसर 66। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।